हेलो नमस्कार, जय भारत के साथ आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विद टोटल सॉल्यूशन में। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकोराट विद टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ जगत के हर एक व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे YouTube चैनल विद टोटल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और उसे शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। आज हमारा गणेश उत्सव का तीसरा दिन। अगले 2 दिन में हमने पहले दिन नेतृत्व के बारे में सोचा और कल हमने अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचा। आज तीसरा दिन है। आज का हमारा मनोमंथन का विषय है गणेश जी की छोटी आंखें। छोटी आंखें ये सूक्ष्म नजर का प्रतीक है, सूक्ष्म अवलोकन का प्रतीक है। हमें जो नेतृत्व करना है तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। देखने के लिए इंग्लिश में 4 शब्द हैं। HEEC, LOOK, look, WATCH watch, एंड चौथा OBSERE ऑब्जर्व। दरेक शब्द का एक लेवल है। सी मीन्स ऊपर ऊपर से देखना, लुक थोड़ा ध्यान से देखना। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे हो तो बोलते हैं लुक एट मी, डोंट लुक एट अदर, लुक एट मी मीन्स थोड़ा ध्यान से देखना। वॉच और ध्यान से देखना। हम जब कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तब हम नहीं बोल रहे लुकिंग एट टीवी, बट वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम, कि थोड़ा ध्यान से देखना। और ऑब्जर्व यानी अवलोकन करना, बहुत ध्यान से देखना। ये 4 शब्द है। तो नेतृत्व के लिए ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। और नेता अपनी आसपास की हिलचाल से पहचान लेता है कहाँ क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अद्भुत कौशल है, हर एक के पास नहीं होता। हासिल करना इतना सरल नहीं होता, दुर्लभ है। पहले क्या हमारी भारतीय परंपरा में बचपन से ही हमारा ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन क्षमता विकसित, इसलिए व्यवस्था की गई थी। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये नवजात शिशु के पास 15 दिन तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, क्योंकि जब नवजात शिशु दिन में ज़्यादातर सोता ही रहता है, लेकिन जब वो जागता है तब वो चारों ओर देखता रहता है। और उनकी जो देखने की प्रक्रिया चल रही है, चारों ओर टगा देख रहा है, तब उस समय किसी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, किसी की आवाज़, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करती है। तो ये 15 दिन तक हमारा जन्मसूत्र बोला जाता था। तो ये 15 दिन के लिए और नवजात बच्चे और उनकी माँ के पास किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। उनकी संभाल रखने वाली कोई होती है महिला, वो ही जा सकती थी, क्योंकि उस समय अवलोकन क्षमता विकसित होने का माहौल पूरा किया जाता था। लेकिन आज तो पूरा माहौल बदल गया है। अस्पताल में जन्म होता है और साथ ही 5-15 लोग मिलने आ जाते हैं, सब बच्चों को बुलाने लगते हैं, वीडियो से फोटो लेने लगते हैं, वीडियो शूटिंग करने लगते हैं। उस समय हमें विचार नहीं आता कि बच्चे पर रेडिएशन का कितना इफेक्ट आता है। लेकिन आज जो चल रहा है, लेकिन मूल बात यह है कि अवलोकन क्षमता डेवलप करना बहुत आवश्यक है। अवलोकन क्षमता जिसकी डेवलप हो गई, जिनके पास अवलोकन क्षमता अच्छी है, उसको IQ लेवल, लॉजिकल पावर तो फ्री में मिलता है, एक के साथ 2 फ्री मिलता है। वो तो बाय प्रोडक्ट है। लॉजिकल पावर और रीजनिंग, ये सब बाय प्रोडक्ट है। हमारे जो भर्ती होती है ना गवर्नमेंट में, तो उनकी जो टेस्ट ली जाती है उनमें रीजनिंग टेस्ट होती है। रीजनिंग
किसका लॉजिकल पावर, ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन क्षमता अच्छी है या नहीं। गुड ऑब्जर्वर सारा अवलोकन करता, अवलोकन क्षमता वाली व्यक्ति हर बात में संभावनाएं ढूंढता है, वो संभावनाएं देखने का प्रयास करता है, इसलिए वो असंभवित काम भी कर सकता है। एक इंग्लिश में वाक्य है कि दोज हु कैन सी इनविजिबल कैन डू इम्पॉसिबल। जो सरफेस पे नहीं दिख रहा, वो जो दिख पाता है, वो देख पाता है, वही असंभव काम कर सकता है। तो नेतृत्व में ये अवलोकन क्षमता होनी चाहिए, वो खास आवश्यकता होती है। हमारे बहुत से लोगों में हमारे आसपास संभावनाएं ढूंढने की क्षमता नहीं होती, इसलिए हमें हमारा वर्तमान है उनमें कितनी पोटेंशियलिटी है हम ढूंढ नहीं पाते। इसलिए हमारा वर्तमान व्यवसाय हमें पसंद नहीं आता, हम खुशी नहीं दे सकता, हम उनमें चार्म नहीं देख पाते, और हमारी नज़र दूसरे पर ही होती है कि मुझसे दूसरे का व्यवसाय अच्छा है, दूसरे का जो प्रवृत्ति अच्छी है, क्योंकि वह हमारी वर्तमान प्रवृत्ति हमें खुशी नहीं दे पा रही। इसलिए नहीं दे पा रही कि हम उस व्यवस्था में संभाविकता ढूंढने में सफल नहीं होते। मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको जो आपकी वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान व्यवसाय पसंद नहीं है, वर्तमान प्रवृत्ति पसंद है, तो आप में क्षमता को बदल डालो। नहीं बदल सकते हैं तो स्वीकारो, हर से स्वीकारो और 100% इन्वॉल्वमेंट से काम करो, क्योंकि दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता। हमें उनको उसमें संभावना ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए, अवलोकन क्षमता होनी चाहिए। एक संस्कृत में एक सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक कत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। वनस्पति का कोई ऐसा मूल नहीं है जो औषधि नहीं बन सकता, और जगत में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो, लेकिन उनका प्रयोजन करने वाला, उनका काम में लेने वाले की क्षमता है। ऐसा प्रयोजक व्यक्ति दुर्लभ है, प्रयोजन करने वाला दुर्लभ है, उसका इस्तेमाल करने वाला दुर्लभ है। मैं कई बार बोलता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से ही हमारी प्रगति का प्रथम ट्रैक शुरू होता है। हम जहाँ खड़े हैं, हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, हम जो भी समाज में है, वहाँ हमें संभावना ढूंढनी चाहिए हमारे प्रगति की, हमारे विकास की। उसके लिए नजरिया होना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, इसलिए अवलोकन क्षमता जरूरी है। कोई भी काम हल्का नहीं होता, हम उस काम को किसी नजर से देखते हैं। मैंने एक बार कई जगह पढ़ा था, सुना था कि एक टॉयलेट क्लीनर का काम हमें क्या लगता है, हल्का काम लगता है, लेकिन एक टॉयलेट क्लीनर ने अपने व्यवसाय में इतनी संभावनाएं देखी कि वो आदमी सोचता था, उनको 100% इन्वॉल्वमेंट से काम करता था। वो सोच रहा था मेरा काम बेस्ट होना चाहिए, मेरा जो भी काम है वो बेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए वो सोचता था कि मेरे जैसा टॉयलेट क्लीनर कोई नहीं होना चाहिए। मैंने जो टॉयलेट क्लीन किया है तो सामने वाले को संतोष होना चाहिए, मेरे काम में दम लगना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनकी डिमांड बढ़ने लगी। सब सोच रहे थे कि बहुत अच्छा काम करता है, तो उनको काम दो टॉयलेट क्लीनिंग का। तो मैंने वो पढ़ा था कि वो अपना टॉयलेट का बिजनेस इतना एक विशाल लेवल पर ले गया कि वो अपने लोगों को ट्रेन करने लगा टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, और उनके पास टॉयलेट क्लीनिंग का काम के लिए 5-5 साल का वेटिंग आता था।
काम को हम हल्का मानते और टॉयलेट क्लीनिंग का काम भी आपको मिलियनर बना सकता है, लेकिन उसकी संभावना हमें ढूंढने की नजरिया नहीं है। 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हम ज़्यादातर हमारे काम में 100% इन्वॉल्व नहीं होते। हम काम नहीं करते और नज़र कहीं होती है। हमें आदत ही नहीं है। हम खाना खाते हैं, उससे हमारा ध्यान खाने में नहीं होता, 100% टीवी पे होता है। हम पढ़ाई करते हैं तो हम खाने का सोच रहे हैं। कई विद्यार्थी खाने के समय पास में किताब लेकर बैठते हैं। कोई मानता होगा कि अच्छी बात है, लेकिन मेरी दृष्टि से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जो काम करते हैं वहाँ 100% इन्वॉल्वमेंट रखो, तो ही आपकी काबिलियत बढ़ेगी। एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन को पूछा गया इंटरनेशनल लेवल पे कि कंपटीशन में आपके सामने जो आपका प्रतिस्पर्धी आता है तो उसका कोई प्रभाव आपके परफॉर्मेंस के होता है? तो उस स्पोर्ट्स पर्सन ने उत्तर दिया ने, जवाब दिया ने, वो काबिल है। उसने कहा कि मेरे सामने कौन आ रहा है उसके बारे में सोचता ही नहीं। मैं एक ही बात सोचता हूँ कि जो गेम मुझे खेलनी है, जो मुझे काम करना है, उनमें मुझे दिल से करना चाहिए, उनमें मैं खो जाता हूँ। सामने कौन में सोचता ही नहीं, मुझे बेस्ट वैसे बस मुझे गेम खेलनी है, इसलिए मैं जीत पाता हूँ। कहने का मतलब है कि हम जहाँ हैं ना वहाँ बेस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। आप कौन सा काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपना परफॉर्मेंस कैसे करते हैं इम्पोर्टेंट है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था और देखा भी था कि नाना पाटेकर ने अपनी शुरुआत की फिल्म में एक साइड रोल मिला था। वो पागल का रोल था, मुझे वो याद नहीं है, पागल का रोल था, लेकिन वो साइड कैरेक्टर में इतना प्रभावित रूप से अपने जो परफॉर्म किया कि उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वो मेन कलाकार नहीं था, साइड का रोल था, लेकिन उसने दिल से परफॉर्म किया, 100% इन्वॉल्वमेंट से परफॉर्म किया। तो आप क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने काबिल है वो इम्पोर्टेंट है। आप जो कुछ बनो लेकिन बेस्ट बनो। सोनू शर्मा का एक ऑडियो मैंने सुना था, तो उसमें उसने बोला था, वीडियो में बोला था कि उसके पिताजी बचपन से कहते थे कि तू तेरे गांव का मोची बन, लेकिन बेस्ट मोची बन, तेरे जैसा कोई मोची तेरे इलाके में नहीं होना चाहिए। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। तू दर्जी है तो बेस्ट दर्जी बन, तेरे इलाके में कोई बेस्ट दर्जी, तेरे जैसा कोई दर्जी नहीं होना चाहिए। जो कुछ बन, लेकिन बेस्ट बन। एक डोगलास मेलो का एक काव्य है बी दी बेस्ट, उनकी एक पंक्ति मैं सुनाता हूँ। इफ यू कांट बी ए हाईवे then just be a trail. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the star, if you can't be the sun, be a star. It isn't by the size that you win or you fail. It isn't by the size that you win or fail. Be the best whatever you are. आप जो कुछ है ना आज वर्तमान में वो बेस्ट बनो, वहां से ही आपकी प्रगति का रास्ता मिलेगा, आपके विकास का रास्ता मिलेगा, और कहाँ तक ले जाएगा
उनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी संभाविता हर जगह पड़ी होती है, लेकिन हमें वो नजरिया होना चाहिए, हमें वो देखने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। सामान्यतः समाज में 95% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता। बस किसी को पूछेगा काम क्यों करते हैं, तो बस सब करते हैं, हम करते हैं। आप सुबह उठकर क्यों जाते हैं, बस ऐसे सब करते इसलिए करते हैं। हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए हमें जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती, हमारा वर्तमान हमें खुशी नहीं दे पा रहा। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हम सामान्यतः सोच सकते हैं कि हम बस में गए और हम कंडक्टर को हमें पूछे कि कहाँ जाना है, तो हम बोलते क्या नहीं, मैं कहाँ की टिकट दूँ? हम बोलते मुझे बॉम्बे की टिकट दो, मुझे राजकोट की टिकट दो, मुझे हैदराबाद की टिकट दो। हमारा स्थान निश्चित है तो कंडक्टर हमें टिकट दे पाता है। लेकिन हमारा कोई, हम बोले भाई तो कहाँ जाना तय नहीं है, तो टिकट कैसे देगा? तो ऐसा ही हमारे जीवन का है कि प्रकृति के पास विपुलता पड़ी है, हमें देना चाहती है, लेकिन हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तय नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा। प्रकृति के पास विपुलता की कोई कमी नहीं है, पूरे विश्व को देने की क्षमता है। इतनी विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सुविधाएं पड़ी है प्रकृति के पास, लेकिन हमारे पास कोई मार्ग ही तय नहीं है, लक्ष्य ही तय नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि डिसाइड योर व्हाट, आपको क्या चाहिए वो तय करो, लक्ष्य तय करो। कैसे होगा वो प्रकृति पर छोड़ो। आप क्या चाहिए वो तय कर दो, अपना लक्ष्य तय कर दो, और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करने के तैयार रखो। बाद में कैसे होगा, क्या होगा, वो प्रकृति पर छोड़ दो, वो सब हो जाएगा। डिसाइड योर व्हाट, हाउ विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। तो आज के गणपति उत्सव के तीसरे दिन हम क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य तय करेंगे, हमें जीवन में क्या चाहिए। वो शायद तय करने में 1-2 घंटे बैठने पर तो बैठो, लिखो। बचपन से लेकर आज तक आपके कौन से स्वप्न से पूरे नहीं हुए, कौन से सपने पूरे नहीं हुए, लिखो। और उनमें से प्रायोरिटी के हिसाब से तय करो कौन सा सपने आपको सिद्ध करने की तीव्र इच्छा है। तो अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्षमता, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने का है। आज हम संकल्प लेंगे, हमारा लक्ष्य तय करेंगे, और लक्ष्य के हिसाब से बाद में आगे हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास योग्यता है। मैंने एक मंत्र में बोला, संस्कृत मंत्र में, कि अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई अयोग्य व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन हमें वो संभाविता ढूंढनी चाहिए। हमारा भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म वही काम कर रहा है, वही काम करने वाला है। हर व्यक्ति को अपनी समस्या का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का लक्ष्य लेकर हम निकले। हमारे सबके पास संभाविता है, हमारे सबके पास क्षमता है, हमारे पास क्षमता अनलिमिटेड है, कभी कम होने वाली है। तो इसके साथ हम तीसरे दिन गणपति महाराज को नमस्कार करके हम अपना लक्ष्य तय करेंगे। तो इसलिए आपको 2 दिन करने बैठना पड़े तो बैठो, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं वो तय करो, तो और लिखो, और उसके लिए काम करने के लिए संकल्प लो। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आज के साथ हमारे उत्सव पूरा करते हैं। आपने जो ये हमारा यूट्यूब चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और आपके आसपास के लोगों को भी हमारा भीतर टोटल सॉल्यूशन तजुर्बे का के साथ वो छोड़ने का प्रयास करें। आभार।